अमृत मिशन योजना के तहत चुने गए शहरों में नगर निगम के माध्यम से हर घर में पानी देने की व्यवस्था की जानी थी, जिसमें रायपुर नगर निगम को भी शामिल किया गया है और करीब 500 करोड़ से अधिक की राशि अमृत मिशन पास की गई थी। नगर निगम ये दावा कर रहा है कि इस काम को लगभग पूरा कर लिया गया है और कई वार्डों में पर्याप्त पानी भी पहुंच रहा है। अमृत मिशन के अंतर्गत जो काम लिए जाने थे उसमें नई टंकियों का निर्माण, राइजिंग लाइन डालने का काम और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो हमारा होता है नेटवर्क, उसकी पाइपलाइन बिछाने का काम उसमें शामिल था। साथ ही एक फिल्टर प्लांट 80 mld की क्षमता का उसका निर्माण किया जाना था। इसमें कुल 14 टंकियां बननी थी, जिसमें से 12 टंकी का निर्माण पूरा हो गया है। 2 टंकियों का काम दिसंबर 23 तक हमारा हो पाए। पेयजल के लिए नगर निगम की ओर से निरंतर हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो अभी जिन क्षेत्रों में समस्या सुनने को मिल रही है, निश्चित रूप से उन क्षेत्रों की समस्या भी दूर हो जाएगी। हालांकि चुनावी समय में पार्टियां कई वादे और दावे करती हैं, लेकिन चुनाव होते ही राजनेता अक्सर वादे भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि 5 साल बाद उनको दोबारा इन्हीं जनता से वोट मांगना है। अगर इस योजना को लेकर सरकार के दावों को भी नजरअंदाज कर स्थानीय लोगों से चर्चा की जाए तो अमृत मिशन योजना की जमीनी हकीकत के बारे में पता चलता है कि शहर वासियों की जलापूर्ति करने में नगर निगम कितना खरा उतर पाया है, जिसको लेकर निगम के पार्षदों की ओर से भी कई तरह की शिकायतें की गई हैं। एक वार्ड में अगर पानी देने की काम अमृत मिशन 2 साल 3 साल से लगातार कर रही है, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है, तो क्या मतलब ऐसी योजना का। मेरे वार्ड में 3-4 जगह ऐसे हैं जहां खोदा और बंद कर दिए, पाइप डाले तक नहीं है वहां पे। और उसके अलावा कुछ जगह ऐसे हैं कि 25 घर को दिए, 5 घर को छोड़ दिए। और ये गलत काम जो हो रहा है इसको मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इनके साथ कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए। एसी वाले कमरों में बैठने वाले अधिकारियों को धरातल पर उतरकर ये देखना चाहिए कि उनकी ओर से किया गया काम किस तरह संचालित हो रहा है, लेकिन वे इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि योजना में हो रही गड़बड़ी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने महापौर और नगर निगम आयुक्त पर कई सवाल किए हैं और जनता के साथ जल्द न्याय करने की मांग भी की है। कि अमृत मिशन के चक्कर में जो रायपुर है वो पूरी तरीके से खोदापुर और गड्ढापुर बन चुका है। उनके नियम में है ये कि उनको पूरा रेस्टोरेशन काम पूरा वैसे ही करके देना है। एक तो जमीन के नीचे उनको पाइपलाइन बिछाना है, जितने नीचे उनको लेवल पे बिछाना है ऊपर पाइपलाइन बिछाए हैं। 2 गाड़ी भी अगर चलेगी तो पाइपलाइन भी ब्रेक हो जाएगा। पाइपलाइन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। पाइपलाइन बिछाने के बाद उनको रोड को एज इट इज करके देना है, वो काम भी वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी शिकायत हमने लगातार बार महापौर महोदय से और माननीय आयुक्त महोदय जी से की है, उसके बावजूद उन पे कार्यवाही नहीं हो रही है। जिस फ्रिक्वेंसी के साथ पानी आना चाहिए, जल प्रवाह होना चाहिए, वो भी उसमें नहीं हो पा रहा है और शहर की जनता की दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। योजना के क्रियान्वयन को लेकर वादे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। अमृत मिशन योजना पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि वाकई इस योजना का लाभ लोगों को मिल पाता है या बस ये योजना भी नाम की योजना रह जाएगी। रायपुर से INT 24 के लिए राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। स्वागत है आपका INT 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। गर्मी आते आते अपने साथ पानी की समस्या भी लेकर आती है। छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अमृत मिशन योजना शुरू की, लेकिन ये योजना धरातल पर कितनी सफल हुई यह आपने इस रिपोर्ट में देखा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, कितनी सफल हुई है अमृत मिशन योजना। राजधानी रायपुर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर राजधानी के क्या हाल हैं, किस तरह से लोग पानी की किल्लत से आज भी परेशान हैं, लगातार कितने दूर लोगों को चल के जाना पड़ता है,
क्षेत्रीय पार्षद ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। 2015 में अमृत मिशन योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी राजधानी में लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन पर और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए राजधानी रायपुर से संवाददाता राहुल अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। राहुल से जानेंगे क्या कुछ हाल हैं राजधानी रायपुर के और किस तरह से इस योजना का जमीनी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जी राहुल। जी ईशा, अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि अमृत मिशन के लिए जो 8 साल का अवधि था उसमें उन्होंने लगभग अपना पूरा काम कर लिया है। रायपुर नगर निगम के हवाले 22 कमांडर आए थे, जिसमें से उन्होंने 18 कमांड में काम पूरे कर लिए हैं और मात्र 4 कमांड बचे हैं, ऐसा अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है। और लेकिन जब जमीनी हकीकत के बारे में पता करते हैं तो रायपुर नगर निगम के कई ऐसे वार्ड हैं जहां पे अभी भी पानी की समस्या बनी हुई है, जहां वहां स्थानीय लोगों को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। कई ऐसे घर हैं जहां पे मीटर लगा दिए गए हैं, लेकिन उससे पानी की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। जी राहुल, जिस तरह से राजधानी रायपुर की हम बात कर रहे थे, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की सब जगह तारीफ की जा रही है, उसके कार्यों को सराहा जा रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका आज भी अभाव देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर से क्षेत्रीय पार्षद ये कह रहे हैं कि हम कई बार इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष खुद कह रही हैं कि हम लगातार शिकायत कर रहे हैं इस मामले का, अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। और वहीं प्रशासन में बैठे अधिकारियों का कहना है कि लगभग काम पूरा हो चुका है। ऐसा क्यों? जी, पार्षदों ने भी बात करने पर काफी बार आयुक्त से शिकायत की है, नगर निगम से शिकायत की है। अगर मूलतः बात करें लाल बहादुर शास्त्री वार्ड की, तो वहां पर ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं जहां पे 20 घरों में से 5 घरों को छोड़ दिया गया है, कई जगहों पर गड्ढा कर दिया गया, लेकिन पाइपलाइन नहीं डाली गई है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी लगा दिया गया है और मीटर के माध्यम से पानी देने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन कुछ घरों में पानी आ रहा है और 4 घर के बाद ही पानी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की मुसीबतों का भी सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। जी राहुल, जो लगातार रहवासी शिकायत कर रहे हैं कि पानी आ रहा है जहां, तो वो भी गंदा पानी आ रहा है जिसको कई बार जानवर भी पीना पसंद नहीं करते, इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। जी, पानी की जो क्वालिटी दी जा रही है नगर निगम के द्वारा, उसमें भी उसका स्तर भी काफी कम है बताया जा रहा है। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पानी आ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा उसका फोर्स कम है, उसका पानी का धार इतना पतला होता है कि 2 घंटे के लिए पानी दिया जाता है, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में उन्हें पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती और पाइप का लेवल थोड़ा भी ऊपर ले जाने के बाद नल बंद हो जाता है। जी राहुल, जैसा कि अभी हम नेता प्रतिपक्ष को सुन रहे थे और नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात को काफी साफ तौर से कहा कि लगातार पूरे रायपुर में खुदाई का काम जारी है, जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह की गति तो दिख रही है, लेकिन जो मूल रूप से जो काम होना चाहिए वो होता दिखाई नहीं दे रहा। सभी जगहों पर रायपुर में कई जगहों पर खुदाई की गई, लेकिन कहीं पर लाइन नहीं डाली गई, तो कहीं पर खोद कर वापस उसे बराबर कर दिया गया, जिससे लगातार खुदाई के कारण ही लगातार दुर्घटनाओं के मामले भी बढ़ रहे हैं, आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जी ईशा, साफ तौर पर इससे आवागमन तो प्रभावित हो रही है, साथ ही साथ जो रोड की क्वालिटी है, रोड का जो गुणवत्ता है, उस पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है कि रोड को खोद दिया जा रहा है और डामर की रोड पर कंक्रीट की चादर चढ़ा दी जा रही है उस गड्ढे को भरने के लिए, जिसके कारण कहीं ना कहीं बारिश के समय में काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना यहाँ पे रहने वाले लोगों को करना पड़ेगा। और कुछ स्थानों से तो ऐसे भी प्रकरण निकल के सामने आए हैं जहाँ पर कुछ महीने पहले रोड का डामरीकरण हुआ था, जिसे फिर से हमारे साथ आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल राजधानी रायपुर से मृत्युंजय दुबे पार्षद हमारे साथ जुड़ गए हैं, मृत्युंजय से जान लेते हैं। मृत्युंजय जी, आप क्षेत्रीय पार्षद हैं, लगातार 8 साल से अमृत मिशन योजना चलाई जा रही है, उसके बाद भी राजधानी रायपुर में ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं, कई दिनों में पानी आ रहा है और अगर आ रहा है तो वो गंदा है। पिछले 50 साल का इतिहास है रायपुर राजधानी में कि पहली बार गर्मियों में रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सुबह शाम का 2 टाइम जो पानी मिलता था वो 1 टाइम नलों में पानी आ रहा है। रायपुर शहर के 50 से ज्यादा वार्डों में के सड़कों के गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक को खोद दिया गया है, यातायात बाधित हो रहा है, सड़कें खराब हो गई है, धूलमय शहर हो गया है, बूंद बूंद पानी के लिए लोग भटक रहे हैं। अमृत मिशन योजना में 500 करोड़ रुपए पिछले 8 साल में खर्चा किए गए हैं, पेमेंट भुगतान हो गया है ठेकेदार को और सब टंकियां से पानी सप्लाई चालू हो गया है, लेकिन नल जो मीटर लगाए गए हैं अमृत मिशन योजना के, उससे 2, 4, 5, 10 बाल्टी पानी कुछ क्षेत्रों में मिल रहा है, कुछ क्षेत्रों में पानी ठीक मिल रहा है। अमृत मिशन जल योजना के कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। महापौर कांग्रेस के जो हैं
और उनकी जो परिषद है वो आम जनता को गर्मियों में पीने का पानी पिलाने में असफल सिद्ध हुई है। कहीं भी लोगों को 2 टाइम का पानी आज नहीं मिल पा रहा है। लोग टैंकरों में पानी पीने को मजबूर है, बोरिंग का पानी भरने को मजबूर है, दूर दूर से पानी लाने को मजबूर है। भरी दोपहरी में 42, 43, 44 डिग्री टेम्परेचर में महिलाएं पानी ढूंढती हैं। ये रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ का हाल है और महापौर इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की पूरी सरकार चुप बैठी है। जनता परेशान हलाकान है। अमृत मिशन के कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आज भी शहर को कहीं न कहीं खोद कर पाइप डाला जा रहा है। ना जाने आने वाले 2-3 सालों तक शहर को कहां कहां खोदेंगे। और पाइपलाइन में जो मीटर लगाए जा रहे हैं, जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है अमृत मिशन की, वो इतने गुणवत्ता उसकी इतनी खराब है पाइप की कि वो पाइप लगने के बाद भी फट जा रहे हैं, उसमें लीकेज आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले बारिश जब चालू होगी तो नालियों का गंदा पानी भी उस फटे हुए पाइप लाइनों से, लीकेज पाइप लाइनों से आम जनता के नलों से उनके घरों में जाएगा और पीलिया, हैजा जैसी बीमारियां होगी। इसके लिए नगर निगम के कांग्रेस की सरकार, प्रदेश की कांग्रेस की सरकार और जिला प्रशासन, नगर निगम आयुक्त दोषी होंगे। भाजपा पार्षद दल ने 5 जून को इसी सब मामले को लेकर नगर निगम में 8 घंटे तक जी मृत्युंजय जी बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी चर्चा करते रहेंगे आपसे। फिलहाल हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मीनल जी जुड़ गई हैं। मीनल जी से जान लेते हैं क्या कुछ राजधानी के हाल हैं और किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, और एक जो जिम्मा नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, विपक्ष के ऊपर होता है कि जनता के मुद्दों को उठाए और सरकार तक जनता की आवाज को पहुंचाए। नेता प्रतिपक्ष जी, जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राजधानी रायपुर में जगह जगह खुदाई की गई है अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन के तहत, जो योजना का क्रियान्वयन किया जाना था उसके तहत जो पाइपलाइन डाली जानी थी, लेकिन खुदाई की गई, पाइपलाइन नहीं पहुंची और पाइपलाइन पहुंची तो पानी नहीं पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमृत मिशन का काम स्तरहीन है। ये शिकायत शुरुआत से ही भाजपा पार्षद दल करते आ रही है और ये साबित हो गया है जब गर्मी के दिनों में जहां पर अमृत मिशन का पाइप बिछाया गया है वहां पे भी पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। पहले दिन से हम लोग ये बात जोन कमिश्नर से कह रहे हैं, निगम आयुक्त से कह रहे हैं, विभाग के अध्यक्ष से कह रहे हैं, महापौर जी से कह रहे हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमें पहले ही आशंका थी कि आने वाली गर्मी में पूर्व की जो गर्मी थी उससे ज्यादा पानी की दिक्कत होगी और वही सच्चाई साबित हुई है। कुल मिलाकर 15 वर्ष से नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है और ये कांग्रेस की सरकार है, उनकी नियत ही नहीं है कि रायपुर शहर की जनता को पेयजल या पानी उपलब्ध करा सके। लगभग 500 करोड़ रुपए का भुगतान अमृत मिशन के लिए हो चुका है। उसके बावजूद आज स्थिति ये है कि अमृत मिशन का जहां जहां भी काम हुआ है, एक भी एरिया ऐसा नहीं है कि वो लोग सुचारू रूप से पानी दे पाए हों। इवन महापौर के वार्ड में, सभापति जी के वार्ड में अमृत मिशन का काम हुआ है और वहां भी पानी पहुंचाने में अमृत मिशन के अधिकारी असमर्थ रहे हैं। बिना किसी तकनीकी ज्ञान के, पैसा बचाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, जिनको तकनीकी ज्ञान नहीं है ऐसे लोगों को काम दिया गया है और परिणाम स्वरूप आज रायपुर शहर की जनता है वो पानी के लिए तरस रही है। मीनल जी, ये तो एक सीधा सवाल मैं समझता हूं खड़ा हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी भूपेश सरकार की तारीफ कर रहे हैं और इस तरह से राजधानी के हाल देखने को मिल रहे हैं कि लोग पानी के लिए परेशान हैं, ऐसा क्यों? देखिए, भूपेश बघेल की सरकार है, वो लोग झूठी वाहवाही लेते हैं। केंद्र की सरकार यानी प्रधानमंत्री जी ने जो तारीफ की थी वो झूठी है, जानकारी देते हैं जी। मीनल जी, इसका मतलब जो प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं भूपेश सरकार की, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। देखिए, जो आईना दिखाया जा रहा है, केंद्र की सरकार को जो आईना दिखाया जा रहा है, चाहे वो स्मार्ट सिटी का विषय हो, चाहे वो अमृत मिशन का विषय हो, कोई भी विषय हो जहाँ पे केंद्र की सरकार है वो फंडिंग कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इन्होंने गड़बड़ किया है, जिसका परिणाम आपके सामने है। केंद्र की टीम ने ये कहा है कि जब तक राज्य की सरकार है वो अपने हिस्से का पैसा नहीं देगी। केंद्र की सरकार ने पैसा देने से रोक दिया है। शहर की जनता है वो आवासहीन हो गई है। सेम इसी प्रकार से अमृत मिशन और जल जीवन मिशन योजना में भी हो रहा है। करोड़ों रुपए केंद्र की सरकार फंडिंग कर रही है, उसके बावजूद अगर जनता पीने के लिए, पानी के लिए तरस रही है तो हम किसको दोष दें? कौन इसके लिए जिम्मेदार? तो इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? भूपेश सरकार बाकी मोर्चों पे जिस तरह से तारीफ इकट्ठा कर रही है, गोबर खरीदी का मामला हो, धान खरीदी का मामला हो, किसानों के हित में जो फैसले लिए गए उन सभी के लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत देश में लगातार छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं आ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है कि भूपेश सरकार एक बेहतर पहल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर राजधानी में ही लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं दूसरी तरफ। देखिए, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाना ये कोई तारीफ की बात नहीं है। जनता सब चीजों को समझ रही है। जनता में आक्रोश है, चाहे वो शहर की जनता हो, चाहे वो ग्रामीण जनता हो, सबको भूपेश बघेल की असलियत पता पड़ गई है, कांग्रेस की सरकार की असलियत पता पड़ गई है।
राजधानी में अगर जनता पीने के लिए पानी के लिए तरस रही है, जबकि करोड़ों रुपए नगर निगम में आकर रखा है, तो इसको हम क्या बोलें। ये कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहते ही नहीं है कि रायपुर की शहर की जनता को पानी उपलब्ध हो। हमारा तो सीधा सीधा आरोप है, लगातार 3 बार से महापौर बने हैं कांग्रेस नगर निगम में कांग्रेस के, वो जनता को पानी क्यों नहीं दे रहे हैं। उनको अपना पैसा भी नहीं लग रहा है, करोड़ों रुपए केंद्र की सरकार दे रही है, उसके बावजूद अगर जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। ये लोग टैंकर मुक्त शहर की बात करते हैं, हर बार पिछली गर्मी से ज्यादा टैंकर की आवश्यकता पड़ती है। झूठी जानकारी आप लोगों को देते हैं, झूठी जानकारी प्रिंट मीडिया को देते हैं। आप एक बार वार्डों में जाकर देखिए पानी के लिए कैसे तरस रहे हैं, त्राही मचा है। ये तो अमृत मिशन की आप लोग बात कर रहे हैं, अमृत मिशन का काम तो सिर्फ 20% के एरिया में हुआ है, बाकी जो 80% है जहाँ पे अमृत मिशन का काम नहीं हुआ है, वहाँ भी जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। मीनल जी, जिस तरह से आपने बताया, बिल्कुल आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूं, और उसी विषय पे आज हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से दृश्य देखने को मिले, उसी जनता की आवाज़ को आज हम उठाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों का जिस तरह से बयान सामने आया है कि लगभग 80% काम पूरा हो चुका है, जहां टंकियां लगाई जानी थी वहां टंकियां लग चुकी हैं, जहां लाइन बिछनी थी वहां लाइन बिछ चुकी है, और लगभग 20% काम बचा हुआ है जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर 80% काम लगभग हो चुका है तो फिर भी राजधानी रायपुर में इस तरह के दृश्य, कारण ये है कि बिना प्लानिंग के काम किया जा रहा है। कौन सी टंकी, कौन से वार्ड में, कौन से क्षेत्र में पानी दिया जाना है, इसकी प्लानिंग कर नहीं पाए हैं और न करना चाहते हैं। जिम्मेदार लोग हैं वो एसी चेंबर में बैठ के सारा काम करते हैं, सिर्फ टेंडरों फाइलों में काम कंप्लीट दिखाते हैं ताकि ठेकेदारों का भुगतान हो जाए और जो अधिकारियों का जो कमीशन बना रहता है वो उनको प्राप्त हो जाए। बाकी उस चीज से क्या मतलब है, किस उद्देश्य से उस चीज को बनाया गया है, क्यों टंकी बनाई गई है, उससे कहाँ कहाँ पानी जाना है, ये सब की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी नगर निगम में तैयार नहीं है। महापौर की है कि अगर हम 17 पानी टंकी हम पहले बनाए हैं, 7 पानी टंकी अभी बनी है, उसके बाद भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, इसका क्या कारण होगा। ये अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदारी है। कौन से टंकी से कौन सा कमांड एरिया कहाँ से होगा, कहाँ से किसको पानी देना है, कोई मतलब नहीं है। वीआईपी एरिया में पानी देना। जी मीनल जी, आगे भी चर्चा करते रहेंगे आपसे। फिलहाल विनोद पांडे, अधिकारी अमृत मिशन, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। जिस तरह से विनोद जी, लगातार आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि पूरे देश में लगातार भूपेश सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की जा रही है। गोबर खरीदी का मुद्दा हो, धान खरीदी का मुद्दा हो, लगातार भूपेश सरकार एक चर्चा का विषय बनी हुई है। लगातार किसान हितैषी छवि बनती जा रही है भूपेश सरकार की। लेकिन राजधानी रायपुर में पीने के पानी के लिए लोग परेशान हैं, ऐसे दृश्य क्यों देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अमृत मिशन के तहत जो काम होने थे लगभग हमारे 90% के ऊपर वो काम कवर हो गए हैं। 2 टंकियों का काम बचा है जो टारगेट है हमारा दिसंबर 30 तक पूरा करने का। जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डलनी थी वो डल गई है। कुछ जगहों पे टेस्टिंग का काम बचा हुआ है जो 30 दिन तक करने का टारगेट हम लोगों ने रखा है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही जिन क्षेत्रों से पानी की अभी कुछ समस्याएं सुनने को आ रही हैं, उन क्षेत्रों से भी उन समस्याओं को हम दूर कर पाने में सफल होंगे। विनोद जी, अभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भी जुड़ी हुई थी और कुछ वक्त पहले तक क्षेत्रीय पार्षद भी जुड़े हुए थे। दोनों का ही सीधा ये कहना है कि लगातार पूरे क्षेत्र में खुदाई की गई लेकिन लाइन नहीं डाली गई, और अगर लाइन डाली गई तो फिर पानी नहीं पहुंचा। और ऐसा ही दृश्य राजधानी रायपुर के एक बहुत बड़े ज़्यादा, कह लीजिए बहुत ज़्यादा रिहायशी इलाके हैं, उनमें ऐसे दृश्य देखने को मिले। और जबकि आपका कहना है कि 90% काम पूरा हो चुका है, अगर सिर्फ 10% काम बचा है तो फिर ऐसे दृश्य क्यों देखने को मिल रहे हैं? देखिए, कुछ जगहों पे पाइपलाइन जहाँ डली है, ये कह रहे हैं कि वहाँ पानी नहीं आ पा रही है, तो ऐसी जगहों पे निश्चित कुछ टेस्टिंग का काम अभी बाकी रहा होगा। टेस्टिंग का काम करने के बाद फिर सप्लाई दुरुस्त होगी। तो मुझे लगता है कि कुछ एरियाज ऐसे जरूर हम लोगों के नॉलेज में भी हैं जहाँ पर अभी पानी पहुंचा नहीं है, पर उन क्षेत्रों में भी पाइपलाइन के लेइंग का काम हो गया है, टेस्टिंग का काम किया जा रहा है, कहीं पे इंटरकनेक्शन का काम बचा है वो भी किया जा रहा है। तो मुझे लगता है जल्दी हम लोग उन क्षेत्रों में भी पानी की आपूर्ति सख्त रूप से कर पाएंगे। विनोद जी, जिस तरह से आपने कहा कि लगभग 90% काम पूरा हो चुका है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने सीधे आरोप लगाए हैं कि जितना काम हुआ है वो सिर्फ कागजी है, सिर्फ ठेकेदारों की पूर्ति करने के लिए, उनका पेमेंट करने के लिए सारी कागजी कार्रवाई की गई है कि काम 90% पूरा हो चुका है। और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि सही प्लानिंग जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं की जा पा रही है, जिस कारण से इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। एक अमृत मिशन के बारे में बताऊंगा मैं, जिसमें 2 टंकियों का काम। जी विनोद जी, तो काम हमारा अभी रह गया है लाभांडी वाले एरिया का, और
हमारी जो 12 टंकियां बननी थी वो बन गई हैं। 80 MLD का एक प्लांट बनना था वो भी बन गया है। और पाइप डालने का काम था आउटर में 1-2 जगह पे, कहीं पे 3 किलोमीटर कहीं पे 5 किलोमीटर ऐसी लाइन से बात चल रही है। जी विनोद जी बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी चर्चा करते रहेंगे आपसे। वह मैं वापस लौटना चाहूंगा राहुल अग्निहोत्री, हमारे संवाददाता राजधानी रायपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने सीधे आरोप लगाए, 2 आरोप उनके निकल के आए बातों में से कि एक तो भूपेश सरकार भ्रष्टाचार की कोशिश कर रही है, जिस तरह से इतनी सारी जो राशि आवंटित की गई केंद्र सरकार द्वारा, उसके बाद भी आज भी लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। दूसरा गंभीर आरोप जो नेता प्रतिपक्ष ने लगाया कि आज तक जो है सही प्लानिंग भूपेश सरकार नहीं कर पाई है, इस कारण इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अधिकारियों का इस पूरे मामले में कहना है कि लगभग 90% काम पूरा हो चुका है, 10% बचा है। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर 90% काम पूरा हो चुका है तो फिर आज भी राजधानी के ऐसे हाल क्यों हैं, और अगर राजधानी के ऐसे हाल हैं तो बाकी छत्तीसगढ़ के हाल कैसे होंगे? जी सब बेशक सोचने वाली बात यह है कि अगर राजधानी रायपुर का यह हाल है तो छत्तीसगढ़ के दुर्गम स्थानों में किस तरीके से अमृत मिशन संचालित हो रहा होगा, जिन शहरों का चयनित इसके लिए किया गया है। लेकिन साथ ही साथ अधिकारियों से चर्चा करने पर ये बात भी निकल के आती है कि कहीं ना कहीं विभागों में जो आपसी सामंजस्य है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। कई जगह पे काम PWD विभाग के कारण या फिर ऐसे कई विभाग है जिसके आपसी सामंजस्य के कारण काम अच्छे से संचालित नहीं हो पाता, और पानी को सुचारू रूप से पहुंचाने में कहीं ना कहीं अमृत मिशन को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे रायपुर नगर निगम के अंदर में टाटीबंध वाला इलाका आता है, जहां पे काम काफी समय से लंबित है, किसी विभाग के कारण काम अटका हुआ है, ऐसा अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है। और ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर जो 10% काम बचा है वो इसके वजह से बाधित हो रहा है। जी, जैसा कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक ठीक से न बिजली पहुंच पाई है, न रोड पहुंच पाई है। कई सारे बीहड़ इलाके भी इस पूरे छत्तीसगढ़ में शामिल हैं, और फिर वहां पर भी इस तरह से विकास करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, जबकि राजधानी रायपुर में ही लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। जी काफी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो वहाँ पे रहने वाले लोकल जनता को, लोकल निवासियों तक पहुंचा पाए। ये काफी बड़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी है कि कैसे वो देश के दुर्गम इलाकों में जंगलों में रहने वाले वनवासी हैं उन तक सारी तरीके की सुविधाएं सुचारू रूप से पहुंचा पाए। जी, जिस तरह से अभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जुड़ी हुई थी और उन्होंने सीधे गंभीर आरोप लगाए कि भूपेश सरकार ठीक तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से राशि आवंटित की गई लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना। साथ ही साथ हमने विनोद जी से भी बात की जो कि अमृत मिशन के अधिकारी हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि 90% काम पूरा हो चुका है, ऑन रिकॉर्ड 90% काम पूरा हो चुका है, सिर्फ 10% बचा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम राहुल बात करें सरकार की इस पूरे मामले में क्या मंशा है, क्या वाकई भी सरकार जो है काम करने की उसकी जो गति है वो धीमी है, या फिर सरकार काम करना चाह रही थी लेकिन उसकी मंशा पूरी नहीं हो पाई? ईशा, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें योजनाएं लेकर के आती हैं आम जनता को सुविधाएं पहुंचाने के लिए, लेकिन उसका कहीं ना कहीं किसी भी योजना के पीछे उसके क्रियान्वयन की महत्वता ज्यादा होती है कि किस तरीके से उसे क्रियान्वित किया जा रहा है। सरकार बहुत ही ज्यादा अपने मन में अच्छा विचार लेके जनता के बारे में अच्छे से सोचते हुए ऐसी इस तरीके की योजनाएं लेके आती हैं, लेकिन उसके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं अधिकारियों से चूक हो जाती है या फिर विभागों के बीच में जो सामंजस्य नहीं हो पाता है या जो छोटी मोटी परेशानियां आती होती हैं उसके नाम से उसका क्रियान्वयन में काफी ज्यादा प्रभावित होती है और आम जनता को इसके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा राजधानी रायपुर में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा, क्षेत्रीय पार्षदों ने भी कहा कि काफी वक्त से हम इस बारे में आवाज उठाते आ रहे हैं, प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करा रहे हैं, लगातार जनता भी इस चीज के लिए काफी परेशान है और जनता की आवाज ही वो लगातार सरकार के सामने उठा रहे हैं। तो क्या किसी प्रकार का कोई बड़ा आंदोलन किया गया विपक्ष द्वारा अब तक? जी विपक्ष समय समय पर अपनी मांगों को लेकर के नगर निगम के सामने पहुंचता रहता है। विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने प्रदर्शन किया है। अभी कुछ दिन पहले नगर निगम के घेराव भी बीजेपी के पार्षदों के द्वारा विपक्ष के द्वारा किया गया था, जहां उन्होंने मटका प्रदर्शन, मटका तोड़ करके खाली मटका लेकर के आए थे नगर निगम के सामने और उन मटकों को तोड़ करके नगर निगम की नींद तोड़ने की कोशिश की है कि किस तरीके से रायपुर के नगरीय क्षेत्रों में पानी का जो समस्या बना हुआ है उसके निवारण के लिए जल्दी से जल्दी महापौर और आयुक्त कदम उठाएं और जल्दी से इसका निवारण करें और आम जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का कोशिश करें। जी राहुल, जिस मटका प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं उसे भी ID24 ने काफी प्रमुखता से दिखाया था।
राहुल, मैं जानना चाहूंगा इस पूरे मामले में जिस तरह से त्राही त्राही मची हुई है राजधानी रायपुर में, इस पूरे मामले में महापौर का क्या कहना था? जी, महापौर का और अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी अमृत मिशन का काम है वो जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश की जा रही है और जो 10% का हिस्सा बचा हुआ है उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा अधिकारियों और महापौर के द्वारा बताया जा रहा है। महापौर ने कहा है कि नगर निगम ने जो भी आज तक के काम किए हैं उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की सराहना ही मिली है सरकार से, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, और आगे भी आने वाले समय में वो जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अच्छे हृदय से, अच्छे मन से, पूरे लगन से काम करते रहेंगे। जी राहुल, जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार 8 सालों से अमृत मिशन योजना चलाई जा रही है और जिस तरह से राहुल ने हमें बताया, धन्यवाद राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से राहुल हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि लगभग 8 साल से अमृत मिशन योजना चलाई जा रही है और 5 साल से सीएम भूपेश की सरकार है और कई सारे जो विषय हैं उन पर सरकार काफ़ी खरी उतर के आई है। जिस तरह से बात की जाए गोबर खरीदी की, किसानों के हित में कई सारे फैसले लिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पानी की समस्या के ऊपर भी सरकार को मंथन करने की, चिंतन करने की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। 2 बातें इस पूरे चर्चा में निकल के आए कि जिस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना योजनाओं को बनाना, योजना में राशि आवंटित करना। साथ ही साथ एक तरह से सबको मिलकर चलने की ज़रूरत है, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो या फिर अधिकारी हो। आई इंडिया इनसाइड में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ।